सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। मैं सिर्फ डॉक्टर मुकेश कुमार, स्वागत है आपका हमारे एम के चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नीट 2024 का फॉर्म अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पे रहने वाली है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नीट 2024 के जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपके जनवरी 2024, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। जनवरी 2024 के फर्स्ट वीक में फॉर्म आपके निकल जाएंगे। तो ऐसे में काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे प्रिय विद्यार्थियों के, सर फिर हमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज यहाँ पर तैयार रखने हैं, तो सारी लिस्ट में आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपके लिए पूरी लिस्ट में लेकर आ चुका हूँ सारे डॉक्यूमेंट्स की। तो इसमें सबसे पहले तो देखो आपका स्कैन कॉपी द कैंडिडेट सिग्नेचर। अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी सही इसका पूरा इमेजेस कि किस प्रकार से सिग्नेचर आपको करना है और क्या क्या सावधानी इसमें आपको रखनी है। आपके सिग्नेचर एक सिंपल पेपर में होंगे और वो आपको करके स्कैन करने होंगे। फिर आता है क्लास 12। देखिए यहाँ पे ये रिक्वायर नहीं है। अधिकतर तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे विद्यार्थी जो अभी 12th में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो 12th की जो मार्कशीट है वो ज़रूरी नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि अभी तो आप 12th में पढ़ाई कर रहे हो, तो अभी आपके पास मार्कशीट तो कहाँ से आएगी, फॉर्म तो आपको भरना है सही। तो अपेयरिंग वाले विद्यार्थी जो अभी 12th में पढ़ाई कर रहे हैं वो भी फॉर्म भर सकता है। तो इसीलिए 12th की मार्कशीट ज़रूरी नहीं है, मार्कशीट ज़रूरी है ओनली 10th की, ठीक है। 10वीं का मार्कशीट काफ़ी है, इसके माध्यम से फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो नीट 2024 का। फिर आता है रेसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो। जो आपका एक तो होता है पासपोर्ट साइज फ़ोटो, एक होता है पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटो, दोनों में अंतर है। उनको मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ इस प्रकार के जो आपके फ़ोटो होते हैं, ठीक है, ये होते हैं पासपोर्ट साइज, जो छोटे टाइप के होते हैं। इस प्रकार के आपके पास 2 या 5 आपके पास फ़ोटो होना चाहिए। बैकग्राउंड आपका वाइट होना चाहिए और मैं तो कहता हूँ आगे डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता है ना, वो हो तो और ठीक है। या फिर जिस टाइम पे आपने फ़ोटो खिंचवाया हो, क्योंकि ये रिसेंट मांगेगा, पुराना फ़ोटो नहीं चलेगा, तो वो भी डेट आप मेंशन कर सकते हो। या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप आगे मेंशन कर सकते हो फ़ोटो में। अब यहाँ पे थोड़ा डेमो में दिखा देता हूँ फॉर्म में, क्योंकि नीट का ही फॉर्म है। और एक तो पासपोर्ट साइज इस प्रकार का छोटा आएगा और एक थोड़ा बड़ा टाइप का आता है पोस्ट कार्ड साइज का, ये इस प्रकार का साइज उसमें लिखा रहता है पूरा। वो तो जैसे ही आपके फॉर्म निकलेंगे तो वहाँ पर मेंशन कर देंगे कि इस साइज़ का फ़ोटो आपको बनवाना है। और मैं तो हूँ सही, मैं तो आपको हर एक स्टेप बताऊँगा, क्योंकि आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन पर प्रेस कर रखा है। तो नीट का फॉर्म भी सबसे पहले आपको यहीं पर मिलेगा, क्योंकि नीट का फॉर्म इतना इम्पोर्टेंट है। चाहे आप एमबीबीएस करने जा रहे हो मेडिकल फील्ड में, या फिर आप नर्सिंग फील्ड में जा रहे हो बीएस नर्सिंग में, तो भी नीट का फॉर्म आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर यहाँ पे हमने जो बात की थी थंब इम्प्रेशन की, तो इसमें थंब इम्प्रेशन आपका होगा लेफ़्ट और राइट, ठीक है। इस प्रकार वाइट पेज में होके आपको स्कैन करना है। फिर ये सिग्नेचर आपके इस प्रकार से यहाँ पे करके आपको वाइट पेज पे अपलोड कर देना है। मार्कशीट इस प्रकार से अपलोड करनी होगी, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। पासपोर्ट साइज इस प्रकार से अपलोडेड होंगे। वो तो जैसे फॉर्म निकलेंगे तो पूरा स्टेप में आपको बताऊँगा कि कैसे आपको फिलअप करना है। लेकिन फ़िलहाल आप ये डॉक्यूमेंट्स, ये दस्तावेज तैयार करके रख लो, ताकि बाद में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। मैंने देखा बहुत सारे विद्यार्थी फॉर्म निकल जाते हैं, फिर बोलते हैं सर हमारे पास तो मार्कशीट ही नहीं है, सर हमारे पास तो यहाँ पर पासपोर्ट साइज़ के नए फ़ोटो है ही नहीं, हमारे पास तो आधार कार्ड ही नहीं है, आईडी नहीं है। तो पहले से ही अगर आप तैयार कर लो ना, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, फिर यहाँ पे हमने बात कर ली यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। फिर आपका करेक्टर सर्टिफिकेट, ये तो आपने जहाँ से 10वीं की वहाँ पर मिल जाएगा, और वैसे आप बनवा भी सकते हो, इतना ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। फिर आता है यहाँ पर माइग्रेशन, ये भी इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट, देखो ये तो इम्पोर्टेंट है। आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है ये तो ज़रूरी है, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये तो ज़रूरी है। मूल निवास वगैरह, आपका जाति प्रमाण पत्र, ये तो कंपलसरी है, ये तो आपको बनवाना ही होगा। आपके लिए एक बार हिंदी और इंग्लिश में रिवाइज कर देता हूँ, ताकि दोनों को समझ में यहाँ पे आ जाए। पासपोर्ट के आकार, आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ठीक है। उम्मीदवार के हस्ताक्षर, क्लियर। पोस्ट कार्ड आकार का फ़ोटो, यानी कि जो पासपोर्ट होता है उससे 3-4 गुना बड़ा होता है, ठीक है। उम्मीदवार के बाएं और दाएं अंगूठे के निशान,
कास्ट श्रेणी प्रमाण पत्र, फिर यहाँ पे अगर आप विकलांग है तो उसका भी सर्टिफिकेट यहाँ पे होना चाहिए। अगर विकलांग नहीं है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर यहाँ पे 10वीं का मार्कशीट, ठीक है ना, ओनली 10वीं का, 12वीं का कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि फॉर्म तो आपके जनवरी में आने वाले हैं और मार्कशीट तो आपकी अप्रैल में आएगी। तो इसीलिए सरकार ने सोचा कि यहाँ पे 10वीं का मार्कशीट ही कंपलसरी रखे, ठीक है। लेकिन अप्लाई वही करेगा जिनके 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट है। अगर एडिशनल में है तो भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और आपका उम्र कम से कम 17 साल हो जाना चाहिए। यानी कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2007 है ना तो भर सकते हो आराम से, इससे ऊपर वाला नहीं भर सकता। अगर 2008 है, 9 है, 10 है तो फिर आप नहीं भर सकते, इससे कम है तो भर सकते हो। तो ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है। और नागरिकता प्रमाण पत्र, और ये 12th का तो इतना कंपलसरी है ही नहीं, ये बाकी के ही यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखने हैं। अब यहाँ पर देखो, ये जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो है इनमें थोड़ा आपको ध्यान रखना है। जैसे कि जो आपका फ़ोटो रहेगा लेटेस्ट फ़ोटो, और बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए, 80% चेहरे की दृश्यता होना चाहिए, और कान स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए अच्छे से, तभी वो फ़ोटो मान्य होगा। और जेपीजी फॉर्म में होना चाहिए, और आकार यहाँ पर आप देख सकते हो 10 से 200 KB का होना चाहिए। फिर आता है यहाँ पे आपका मूल निवास, ठीक है। ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। इसी प्रकार अगर हम पोस्ट कार्ड फ़ोटो की बात करें तो उसका साइज़ भी आप यहाँ पर देख लो, और उसका टर्म एंड कंडीशंस भी आप यहाँ पर देख लो। चेहरा, कान और आपके आइज़ ये क्लियर होना चाहिए। बैकग्राउंड जो है फ़ोटो में पीछे पर्दा वो वाइट होना चाहिए, ठीक है। और ये पास जो आपका पोस्ट कार्ड है ना, ये 10 से 200 KB और 4x6 ये रहा साइज़। मैंने आपको पहले बता दिया था कि वो इसमें मेंशन कर देगा, तो ये होना चाहिए। और हस्ताक्षर का साइज़ 30 KB का जेपीजे फॉर्म में, काले पेन से होना चाहिए हस्ताक्षर सफ़ेद पेज पे। तो ये विशेषकर आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो अगर कुछ गलतियां कर देते विद्यार्थी, फिर क्या है, उनका फॉर्म क्या होता है, सीधा रिजेक्ट होता है। तो मैं चाहता हूं कि पहले से अगर आपको इन बातों से अवेयर कर दिया जाए तो आपका फॉर्म रिजेक्ट ही नहीं होगा, है ना, सक्सेसफुली आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। सो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, नीट 2024 के फॉर्म जनवरी के पहले हफ्ते में आने वाले हैं, और आप ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रख लो। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करके मेरे को बता सकते हो, मैं सारे कमेंट आपके देखता हूँ। और तैयारी शुरू कर दो, आप तैयारी शुरू कर दो। हमने नीट का, BS नर्सिंग का, मिलिट्री नर्सिंग का, एम्स का, सब का तैयारी स्टार्ट करवा रखा है MKS अकेडमी एप्लीकेशन पे। सो इसके लिए सिंपली आपको गूगल प्ले स्टोर से ये एप्लीकेशन है ये डाउनलोड करना होगा, लिंक नीचे भी दे रखा है इसका, और यहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो और फॉरम का अपडेट भी पा सकते हो। यहाँ पे आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, नोट्स सब आपको मिल जाता है, और कोचिंग क्लासेज के लिए आप इन नंबरों पे व्हाट्सअप कर सकते हो। सो आपको नीट डॉक्यूमेंट्स का जितना भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है सारा आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा देंगे PDF, लिंक नीचे दे रखा है टेलीग्राम का।